दोस्तों, इस मूवी में एक पैरालाइज इंसान की स्टोरी को दिखाया गया है जो अपने जीने की उम्मीद खो चुका है, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो उसे रियलाइज कराता है कि असल मायने में जिंदगी को कैसे जिया जाता है। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है फिल्म के लीड कैरेक्टर फ्लिपी से, जो अपनी कार में बैठा हुआ है और उस कार को चला रहा होता है ड्रेस फ्लिपी का केयर टेकर है। वो फ्लिपी को कार में बैठाकर पेरिस की सड़कों पर फुल स्पीड में कार दौड़ा रहा होता है। ड्रेस ट्रैफिक सिग्नल की परवाह नहीं करता है और उसे तोड़ते हुए आगे निकलता है, जिस वजह से पुलिस अब उसके पीछे पड़ जाती है। पर ड्रेस को पुलिस का भी डर नहीं है, क्योंकि उसने अपने मालिक फ्लिपी से 100 यूरो की शर्त लगाई थी कि वो स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी दौड़ाकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देगा। पर थोड़ी देर के बाद उनकी कार का पीछा कर रही पुलिस उनके कार को चारों ओर से घेर लेती है। ड्रेस इस बार भी डरने की बजाय मुस्कुराता हुआ फ्लिपी से कहता है, आप 200 यूरो की और शर्त लगा लो, ये पुलिस वाले बहुत ही आसानी से हमें यहाँ से जाने देंगे। नाउ पुलिस ड्रेस को कार से बाहर निकलने के लिए कहती है। ड्रेस अपने हाथ ऊपर करके अपनी कार से बाहर निकलता है। पुलिस ड्रेस को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो। इस पर ड्रेस उन्हें बताता है कि कार में बैठा शख्स उसका मालिक है जो पैरालाइज्ड है। उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, इसीलिए वो उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। नाउ पुलिस उनकी कार पर अपनी नजर दौड़ाती है, जहां उन्हें कार में पीछे एक व्हील चेयर दिखाई देती है। दूसरी तरफ फ्लिपी, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन अब वो भी अपनी तबीयत खराब करने का नाटक करता है, जिस वजह से पुलिस को ड्रेस की बातों पर यकीन हो जाता है। इसीलिए वो उन्हें वहां से जाने देती है। साथ ही ड्रेस और फ्लिपी को रास्ते में कोई परेशानी न हो, इसलिए पुलिस अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे लगा देती है। नाउ ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जिसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है और ड्रेस बहुत ही चालाकी से फ्लिपी को लेकर वहां से निकल जाता है और इस तरह से ड्रेस फ्लिपी से लगाई शर्त जीत जाता है। जिसके बाद हम व्यूवर्स को फिल्म में कुछ महीने पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहां कई सारे लोग केयर टेकर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए होते हैं। उन लोगों के साथ ड्रेस भी बैठा होता है और इस इंटरव्यू को फ्लिपी और उसके असिस्टेंट मैगली ले रहे होते हैं। नाउ ड्रेस का नंबर आता है इंटरव्यू के लिए, पर ड्रेस असल में यहाँ इंटरव्यू देने के लिए नहीं आया था। वो बस ये चाहता है कि ये लोग उन्हें जॉब ना देने वाले पेपर्स पर साइन कर दे, ताकि ड्रेस गवर्नमेंट की बेरोजगारी स्कीम का फायदा उठा सके। नाउ ड्रेस इंटरव्यू देने के लिए फ्लिपी और मैगली के सामने रखी चेयर पर बैठ जाता है, पर ड्रेस का ध्यान इंटरव्यू पर कम और मैगली पर ज्यादा था। वो मैगली से फ्लर्ट करने लगता है। ड्रेस के इस टपोरी जैसे बिहेवियर को देखकर फ्लिपी को उसमें काफी इंटरेस्ट आता है, इसीलिए वो उसे जॉब दे देता है और अगले दिन जॉब पर आने के लिए कहता है। ड्रेस अपने घर लौटता है, जहां उसके कई सारे छोटे भाई बहन होते हैं। वे सभी ड्रेस को काफी परेशान करते हैं। तभी ड्रेस की नजर कमरे की खिड़की से बाहर जाती है, जहां वो अपने भाई अडामा को देखता है, जो एक ब्लैक कार में बैठता है। ड्रेस को अडामा पर शक होता है कि कहीं वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा। थोड़ी देर के बाद जब अडामा घर आता है तो ड्रेस उससे पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। इस पर अडामा ड्रेस से झूठ बोलता है। अडामा ड्रेस को बताता है कि वो स्कूल गया था। इतना कहकर अडामा वापस से घर से बाहर चला जाता है, जिससे ड्रेस का अडामा पर शक अब यकीन में बदल जाता है। अगले सीन में हम ड्रेस की मॉम को देखते हैं। ड्रेस उन्हें सोने का एक अंडा देता है, जिसे उसने फ्लिपी के घर से चुराया होता है, जिस पर ड्रेस की मॉम उस पर गुस्सा करती है। वो ड्रेस से कहती है कि तुम इतने दिन से कहाँ गए थे, ये घर है, कोई होटल नहीं। और फिर गुस्से में ड्रेस की मॉम ड्रेस को घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि ड्रेस फ्लिपी के घर जाता है, जहाँ फ्लिपी की मेड यबोनी उसे पूरा घर दिखाती है और ड्रेस का काम भी उसे समझाती है। नाउ वो ड्रेस को लेकर फ्लिपी के कमरे में जाती है, जहाँ फ्लिपी ड्रेस को बताता है कि ये तुम्हारा 1 महीने का जॉब ट्रायल है। इसके बाद यवोनी ड्रेस को उसका कमरा दिखाती है, जिसे देखकर ड्रेस काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि घर पर उसे अपना रूम अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना पड़ता था, पर यहाँ पर उसका अपना पर्सनल रूम था, जो उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। खुशी में ड्रेस अपने बैग पर ही उछल कूद करने लग जाता है और फिर वो फ्लिपी के कमरे में जाकर इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस पर फ्लिपी ड्रेस से कहता है कि तुम मुझसे शर्त लगा लो, तुम 2 हफ्ते से ज्यादा यहाँ टिक नहीं पाओगे। पर ड्रेस फ्लिपी की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वो एक एक करके फ्लिपी के सारे पर्सनल काम करता है और उसे सीखता है।
अगले सीन में हम फ्लिपी की बेटी एलिशा को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर अपने घर की छत पर होती है, जहां वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब जाने की कोशिश कर ही रहे थे। तभी ड्रेस वहां आ जाता है और एलिसा के बॉयफ्रेंड को वहां से भगा देता है। इससे एलिसा ड्रेस से काफी नाराज हो जाती है, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाती और वहां से चली जाती है। अगले दिन ड्रेस फ्लिपी के कहने पर उसके कुछ लेटर्स को पढ़ रहा होता है, लेकिन उन लेटर्स में से कुछ ऐसे भी लेटर्स होते हैं जिन्हें फ्लिपी ड्रेस को पढ़ने के लिए नहीं देता। दिन बीतता है और एक दिन ड्रेस फ्लिपी को कार में बैठाकर उसे घुमाने के लिए ले जाता है। यहाँ ड्रेस फ्लिपी को कार की बैक सीट पर नहीं बल्कि उसे अपने साथ फ्रंट सीट पर बैठाता है, जिससे फ्लिपी को काफी अच्छा महसूस होता है। ये दोनों कार से जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, ड्रेस को फ्लिपी के घर के सामने एक लड़का अपनी कार लेकर नो पार्किंग में खड़ा दिखाई देता है। लड़के के इस बेतुकी हरकत को देखकर ड्रेस गुस्से में कार से बाहर निकलता है और इस लड़के को उसकी कार से घसीटते हुए बाहर निकालकर उसे नो पार्किंग का बोर्ड दिखाता है। ड्रेस की इस हरकत को देखकर फ्लिपी एक बार फिर से उससे काफी इम्प्रेस होता है। दोस्तों, ड्रेस का तरीका भले ही गलत था, लेकिन उसका काम बिल्कुल सही था और ड्रेस की यही बात फ्लिपी को पसंद आ रही थी। ड्रेस और फ्लिपी अब एक पेंटिंग हाउस पहुंचते हैं, जहां फ्लिपी को एक पेंटिंग पसंद आती है, जिस पर ड्रेस फ्लिपी से कहता है इस पेंटिंग में पसंद करने लायक कुछ भी नहीं है, इसमें बस व्हाइट कैनवास पर रेड कलर से चींटे डाले गए हैं। माना आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन इस तरह से आप अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए। ड्रेस की बात सुनकर फ्लिपी इस पेंटिंग को नहीं खरीदता है। अगले सीन में फ्लिपी अपने एक रिलेटिव के साथ होता है, जो फ्लिपी को बताता है कि ड्रेस बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है। वो एक बार जेल जा चुका है, इसीलिए उसे ड्रेस को जॉब से निकाल देना चाहिए। लेकिन फ्लिपी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ड्रेस का पास्ट कैसा है। ड्रेस फ्लिपी के जीवन में एकमात्र ऐसा शख्स था जो फ्लिपी को लाचार नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करता था। यहाँ तक कि फ्लिपी की गलतियों पर